कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए कितनी फ्लाइंग आवर्स चाहिए होते हैं, पीपीएल के लिए कितने चाहिए होते हैं? पीपीएल के लिए जो है यू नीड टू हैव मिनिमम 40 आवर्स ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग। वर्ल्ड वाइड तो ये है कि यू कैन स्टार्ट इट एट द एज ऑफ 14। यहाँ पे इट इज 16। उसके बाद आपका टेस्ट होता है, फ्लाइट टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे तो विद सर्टेन एग्जामिनेशंस फ्रॉम सिविल एविएशन, उसके बाद यू गेट दैट प्राइवेट पायलट लाइसेंस। कमर्शियल पायलट लाइसेंस तक पहुंचते पहुंचते कितनी एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है एक स्टूडेंट पे? टिल 2022 ये 40 से 45 लाख की कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई। उसके बाद ऑलमोस्ट 90 लाख से 1 करोड़ रुपए 13 से 14 एग्जाम आपने देने होते हैं। इफ यू फेल तो यू पे अगेन। पहले पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते थे फ्लाइंग सीखने के लिए। जब एक मुल्क में स्टूडेंट वीजा लेने के लिए 6 महीने से साल लग जाएगा और उसके बाद 1 साल लग जाएगा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू कराने में, तो 2 साल तो कोई वेट नहीं करेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज हम बात करेंगे इमरान असलम साहब से, जो कि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, बड़ा सीनियर एविएटर्स में भी शुमार किया जाता है। खुद भी पायलट हैं और मुस्तकबिल के पायलट्स तैयार भी करते हैं। इसके अलावा इनका जो कंपनी है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की भी तरबियत देती है। उसके जो इब्तदाई सर्टिफिकेट्स हैं वो इनकी कंपनी फराहम करती है। यहाँ पे लोगों को 2 तरह की तरबियत दी जाती है। स्काई विंग्स में हम मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है पायलट्स बनाए जाते हैं, पायलट बनने के लिए क्या तरीकाकार होता है और किस तरह से आप पहला जो स्टेप है कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कामरान। बड़ा हैवी ड्यूटी आप इंट्रोडक्शन करा देते हैं। इमरान साहब, ये जानना चाह रहा था कि ये जो आप फ्लाइंग क्लब चला रहे हैं, ये चलाने में जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा हेक्टिक ये बहुत ज्यादा है। तो ये बताइए कि इस वक्त ये फ्लाइंग क्लब चलाना पाकिस्तान में कैसा है? इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस और इट्स अ वेरी हेक्टिक बिजनेस, और प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या रहता है? आई डोंट थिंक इसको एज ए बिजनेस वेंचर आप ले सकते हैं पाकिस्तान में स्पेशली। मैं आपको छोटी सी मिसाल इस तरह से दे देता हूँ कि लाइक इन आवर कंट्री देयर वर अबाउट 16 फ्लाइट स्कूल्स टिल 2016। 2016 तक हमारे पास 16 फ्लाइट 16 का फ्लाइंग क्लब थे जी, ठीक है। और अब 50% बंद हो गए और 50% रह गए। यानी कि अब 8 फ्लाइंग क्लब रह गए। 8 फ्लाइंग क्लब रह गए पाकिस्तान में। ये क्या हुआ चंद सालों में? बेसिकली तो हमारे यहाँ जो मतलब एविएशन पॉलिसीज हैं या नॉन फ्रेंडली बिजनेस एटमॉस्फेयर है, there are so many difficulties in doing anything, तो we have to blame all those things together। कोई एक चीज़ को आप इसमें contributing factor नहीं कह सकते। हमारे पास ये देखेंगे everything has to be imported from abroad, तो हमारे यहाँ पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। ओके। स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कस्टम्स, फिर सिविल एविएशन, द प्रोसीजर्स आर सो कमर्सम कि आपको किसी भी चीज़ की इंपोर्ट के लिए इतना टाइम लग जाता है और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फिर जो आपके इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न फिजिबल नहीं रहते उस टाइम। फिजिबिलिटी आउट हो जाती है जी, टोटली आउट हो जाती है। ओके। तो उसमें सस्टेनेबिलिटी अभी बस उन्हीं फ्लाइट स्कूल्स की है कि जो इसके अंदर री इन्वेस्ट करते रहते हैं। ओके। अच्छा असलम साहब, ये बताइएगा कि अभी तक आपके फ्लाइंग स्कूल से कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट हो चुके हैं अब तक? हमारे पास से पास आउट तो तकरीबन 26 के करीब पायलट्स हो चुके हैं और मोर देन 100 एरोनॉटिकल इंजीनियर या टेक्नीशियंस या डिफरेंट फील्ड्स के टेक्निकल लोग जो है वो हमारे पास से डिफरेंट एयरलाइंस में जा चुके हैं। सही। जो पायलट्स हमारे पास से ग्रेजुएट हुए हैं उसमें भी काफ़ी लोग जो हैं वो डिफरेंट एयरलाइंस में काम कर रहे हैं या डिफरेंट चार्टर कंपनीज में काम कर रहे हैं। जो भी हमारे पास से ग्रेजुएट हुआ है, जॉबलेस कोई भी नहीं है। अच्छा, This मुझे is a positive, हाँ, बड़ी बेहतरीन बात है कि यहाँ से कोई जॉबलेस नहीं है। मुझे बताइए कि क्या मैं आपके एविएशन से आपके यहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके एयरबस 380 उड़ा लूंगा? Hypothetically yes, because commercial pilot license का मतलब ये है कि you qualify to fly commercially। किसी भी दूसरे जहाज को उड़ाने के लिए आपको उसके ऊपर एक रेटिंग लेनी होती है, आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग करनी होती है। अच्छा। तो आपका जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उसके साथ आप क्वालिफाई तो किसी भी जहाज को उड़ाने के लिए कर जाते हैं, सब्जेक्ट टू द रेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। तो लेट मी मेक इट सिंपल फॉर द पीपल कि हाउ यू स्टार्ट। हाँ, ये चले हम ये कह रहे थे कि पहली सीढ़ी क्या है? हाँ। हाँ। तो उसमें ये होता है कि आप यू कैन स्टार्ट इट आफ्टर मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक के बाद मैं शुरू कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन आप क्वालिफाई करते हैं सिर्फ प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए, पीपीएल के लिए। ठीक है। और इंटरमीडिएट या ए लेवल सही है। आप कर लेंगे तो उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं एज फार एज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अच्छा, पीपीएल में और कमर्शियल पायलट लाइसेंस में सिर्फ एजुकेशन का फर्क है या इसमें कोई तरबियत का भी फर्क है? जी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
PPL is only for the reason that you can fly non-commercially on Okay. your own airplane or on any rented airplane. यानी कि मैं अपनी Fun के लिए एंजॉयमेंट के लिए। अपनी फैमिली के साथ आपने फ्लाई करना है और यूटिलिटी के लिए है। वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ओके Doctors, engineers, different professionals, like they keep their own airplanes and they have private license. तो उनके लिए डिस्टेंस कवर करना जो है एक ही दिन में उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही है। तो उसके साथ साथ ज़ाहिर है ये चीज़ें फिर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके डिफरेंट प्रोफेशंस में, आपके बिजनेसेस में। हम्म, तो प्राइवेट पायलट लाइसेंस का बहुत फ़ायदा है और यूरोप और अमेरिका वगैरह में तो ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस होल्ड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन जैसे हमारे यहाँ अगर ये छोटे जहाज़ों को देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को मिला के सही है। 250 के करीब है, जिसमें 100 उड़ रहे हैं। ठीक है। सिर्फ अमेरिका की अगर बात कर लें तो वहाँ 8 लाख से ज़्यादा है 8 लाख से ज्यादा। हाँ। अच्छा। और 8.5 लाख उड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों से भी आ रहे हैं। नहीं, वो इस तरह से कि वहाँ पे आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आप अपने एक्सपेरिमेंटल जहाज भी बना के उड़ा सकते हैं। अच्छा। और एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में वहाँ पे बहुत सारे जहाज उड़ रहे हैं कि आप यू शुड हैव अ प्राइवेट पायलट लाइसेंस। लोग खुद ही अपने किट्स लेके असेंबल करते हैं और उड़ाते हैं। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा एविएशन जो है वो नहीं है। अच्छा, आपने पहला कदम बताया कि आपने प्राइवेट आपने हाँ प्राइवेट आपने जब प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए तो ये है कि आप मैट्रिक के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड तो ये है कि यू कैन स्टार्ट इट एट द एज ऑफ 14। यानी 14 एज पर आप मेरी बेटी ने बाहर फ्लाइंग स्टार्ट की तो उसने 14 इयर्स की एज में कर दी थी। ठीक है। वो थी। यहाँ पे इट इज 16, सही है। यानी मैट्रिक और 16 या ओ लेवल और 16। ठीक है। एंड बाय द टाइम यू आर कंप्लीटिंग योर एफएससी या इंटरमीडिएट या ए लेवल तो आप 18 हो रहे होते हैं और उसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है। रिसेंट आपने एग्जांपल एक देखी होगी, हमारी एक स्टूडेंट है मिनाल, जी। who did the same way और उसने पूरा का पूरा अपना ये जो है कंप्लीट किया within that particular time, बल्कि उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग 8 से 9 महीने में पूरी कर दी। सही। और शी इज द यंगेस्ट पायलट। अच्छा, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए कितनी फ्लाइंग आवर्स चाहिए होते हैं और पीपीएल के लिए कितने चाहिए होते हैं, प्राइवेट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसमें पीपीएल के लिए जो है यू नीड टू हैव मिनिमम 40 आवर्स ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग। आप 40 आवर्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 40 आवर्स पे ही क्वालिफाई कर देंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होता है। फ्लाइट टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे तो विद सर्टेन एग्जामिनेशंस फ्रॉम सिविल एविएशन, उसके बाद यू गेट दैट प्राइवेट पायलट लाइसेंस। अच्छा जी। इसके बाद आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं एंड यू नीड टू हैव अराउंड 200 आवर्स टू हैव लाइक कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, जिसके साथ जो है आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या किसी भी चार्टर कंपनी में या बिजनेस जेट्स में। मतलब आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सही है। लेकिन होता क्या है कि एयरलाइंस के अपने सेट क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के अपने सेट क्राइटेरियाज होते हैं, तो नॉर्मली दे आस्क यू फॉर 500 और 1000 और 1500 आवर्स ऑफ फ्लाइट एक्सपीरियंस। अब जाहिर है कि अगर एक पायलट 200 घंटों के साथ ग्रेजुएट हो रहा है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस उसको मिल रहा है एंड इट इज लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव टू बिकम पायलट, तो वो 1000 या 1500 घंटे तो खर्च करके पैसे नहीं वो एक्सपीरियंस पूरा करेगा। सही है। तो उसका एक साइकिल इस तरह से चल रहा है कि then those kids they do flight instructor rating with us। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग करने के बाद भी वो फिर फर्दर पायलट्स को ट्रेन करते हैं। ओके। तो वो जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो उनके आवर्स बिल्ड हो रहे होते हैं। सही है। तो विद दोज आवर्स लाइक वो एक साइकिल बना हुआ है, लोगों के एक्सपीरियंस में इजाफा होता जाता है एंड देन दे गो टू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पीपीएल कितना इसमें क्लास होता है और कितना आपका फ्लाइंग होती है? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। नहीं, कितनी आपको यानी कि आप क्लास में पढ़ाते हैं? अच्छा और okay. कितना जो है आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना होता है? राइट। तो इसका सिस्टम ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो यू गेट अ लेटर फ्रॉम अस के वी आर गिविंग यू द एडमिशन सिविल एविएशन। उस लेटर के ऊपर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। सही है। और वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जब आप फिट डिक्लेयर हो जाते हैं देन यू कम टू अस फॉर द ग्राउंड क्लासेस। ग्राउंड क्लासेस आर फ्रॉम 4 to 6 months 4 to 6 months the PPL to CPL। ठीक है। वो ग्राउंड क्लासेस आर कंपल्सरी बिकॉज द ग्राउंड नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं? उसमें देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 13 से 14 सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, जिसमें मेट भी होती है, एरोडायनामिक्स है, नेविगेशन है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको इस तरीके से साथ लेके चलते हैं कि अगर मैं उसको इस तरह से इलस्ट्रेट करूं तो वो बेस्ट होगा कि इफ यू गो टू अ यूनिवर्सिटी
तो वो जो आपकी एजुकेशन है लाइक ग्रेजुएशन वाली वो है, वो आप 4 से 6 महीने में उसके इक्विवेलेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं। अच्छा, इतनी ज्यादा, इतनी इट इज इंटेंस पढ़ाई है। एक्सपेंसिव लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक चीज दूसरे के साथ लिंक्ड है और Okay. आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होता। एंड लाइक एवरीबडी हैज कंप्लीटेड दैट कोर्स इन टाइम। मेरे इसके डिग्री को अगर आप देख लें, लोग 4 साल 5 साल 6 साल भी लगा रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं। यहाँ 4 से 6 महीने में लोग इंटरेस्ट के साथ वो वाला कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं एंड दे गो फॉर सिविल एविएशन एग्जाम्स और उसको क्वालिफाई करते हैं। अच्छा। इसी के साथ साथ जब कोर्स कर रहे होते हैं तो तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद जो है वो हम उनकी फ्लाइंग भी स्टार्ट कर देते अच्छा, हैं। 2-3 महीने बाद शुरू कर देते हैं। हाँ, बिकॉज फिर उनको एक बेसिक नॉलेज मिल चुकी होती है और उनका टाइम सेव करने के लिए वंस द क्लासेस आर ओवर, लाइक क्लासेस नॉर्मली 2 से 2:30 बजे तक खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद हम आफ्टरनून इवनिंग्स वगैरह में उनको फ्लाइंग के लिए भी शेड्यूल करते हैं एंड दे स्टार्ट टू लर्न बिकॉज एक प्रैक्टिकल के साथ जो आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो आपकी एजुकेशन जो है वो प्रॉपर इस लेवल की हो रही होती है कि जो आपने पढ़ा उसको आपने एक्सपीरियंस भी किया जाता ओके। है। So it is very practical education as far as the ground classes are confirmed, and they are very much implemented during your flight. अच्छा, ये मुझे बताइए कि कितने पैसे यानी पीपीएल में यानी सीपीएल में लग जाते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस तक पहुंचते पहुंचते कितनी एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है एक स्टूडेंट पे? इसका अगर मैं आपको बताऊं कि टिल 2022 ये 40 से 45 लाख की कॉस्ट हुआ था। 40 से 45 लाख जी। जी। हाँ, मतलब वो इट वाज रीजनेबल, लेकिन उसके बाद भी आई नो द पेरेंट्स के जो कोई ना कोई अपना एसेट सेल करने के बाद या इस तरीके से एफर्ट करने के बाद अपने बच्चों को लेकर आया करते थे। अच्छा। हाँ, वो होते थे और बहुत एफर्ट्स के साथ उसको पायलट्स बनाते थे कि बच्चे का फ्यूचर बनेगा तो मतलब इट वुड बी गुड फॉर द फैमिली। और देयर वर सो मेनी पीपल जिनको मैंने देखा कि जब ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल गई है तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई उसके बाद। अब कितनी हो गई है? डबल, ये 1 करोड़ रुपए लग रहा है। ऑलमोस्ट 90 लाख से 1 करोड़ रुपए, बिकॉज पहले सिविल एविएशन एग्जाम लिया करती थी तो 1500 से 2000-3000 रुपए फीस हुआ करती थी ठीक है। एग्जाम की। अब वही फीस जो है वो क्योंकि यूकेसी एग्जाम लेती है, हम कॉम्पिटेंट नहीं है खुद एग्जाम लेने के लिए। वो तो एक हमारे- पुरानी एक पूरी एक स्टोरी है। मसाइल बहुत है। जी। हमने यूके को दिया हुआ है, वो अच्छा, हुआ है। आउटसोर्स ही करते रहते हैं हम, जो कुछ भी होता है खुद हमने अपना सिस्टम सही नहीं करना। तो उसमें कितने लगती है फीस? 95 पाउंड्स पर एग्जाम 95 पाउंड पर एग्जाम। और 13 से 14 एग्जाम आपने देने होते हैं। इफ यू फेल तो यू पे अगेन। ओके, 13-14 एग्जाम आपको देने होते हैं। तकरीबन अगर हम 100 पाउंड लगा लें ऑलमोस्ट तो 1300-1400 पाउंड 1300-1400 पाउंड पाउंड सिर्फ एग्जाम्स के लिए। सिर्फ एग्जाम्स के लिए। हाँ, अच्छा। जो पहले अगर इसी को हम देख लें तो 40-45 हजार रुपए होते थे, 50 हजार रुपए कर लें आप मैक्सिमम। ओके, तो 40-50 हजार रुपए अब जो है वो 1300 पाउंड में कन्वर्ट हो गए। वो तो कम हो गया ना। जस्ट किडिंग, सरकास्टिक। अच्छा, ये बताइए कि 1 घंटे की फ्लाइंग अगर सिंगल एयरक्राफ्ट पे कोई बंदा करता है तो उसका कितना खर्चा हो जाता है? डिपेंडिंग, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। ये जो हमारे पीछे खड़ा है कौन सा ये- एयरक्राफ्ट है और ये इस पे क्या दिस इज खर्चा आ जाता है? डायमंड DA-40। हाँ, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है लाइक फ्रॉम 70,000 टू 120,000 डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप के रूट पे कहाँ पे आप कैसे यूज कर रहे हैं इसको, किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। ओके। तो बट दिस इज द मिनिमम, लाइक 70-75,000 रुपीज तो हो ही जाता है। अच्छा, पहले पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते थे फ्लाइंग सीखने के लिए। ये सिलसिला कब तक चला और ये क्यों बंद क्यों हो गया? अगर मैं सही सी बात बोलूंगा तो फिर ज्यादा मसला हो जाए। आप समझे कर ना वो। ओके, मैं सिंपल कर देता हूँ। सिंपल कर दे। वी आर इनकॉम्पिटेंट पीपल, हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। ओके। दैट वी कैन अट्रैक्ट बिजनेसेस, या हमारा बिजनेस में इंटरेस्ट हो, या हम इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हो। जब एक मुल्क में स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए 6 महीने से साल लग जाएगा और उसके बाद 1 साल लग जाएगा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू कराने में, सिक्योरिटी सही। क्लियरेंसेस में और चीज़ों में, तो 2 साल तो कोई वेट नहीं करेगा ना कि आप 2 साल आप वीज़ा लेने के लिए और सिक्योरिटी क्लियरेंसेस का वेट करेंगे। तो पूरी दुनिया तो पीछे पीछे भागती है, इंग्लैंड पीछे भागता है, पैसा जमा कराओ और वीजा ले लो। हाँ, अमेरिका में भी अच्छी सब जगह यूनिवर्सिटी ऐसे ही में है। एडमिशन हो जाए हाँ। तो आपको तो वीजा फौरन मिल जाता है। I-20 देते हैं और आपको वो हाथों हाथ लेते हैं क्योंकि उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये। ठीक है। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू को तो हमने लात मारी हुई है। और ब्रेन भी आपको मिलता है अच्छा, और आपको ब्रेन अच्छा मिलता है, आपको एजुकेटेड लोग मिलते हैं, वो आते हैं आपके कल्चर को देखते हैं, आपके एम्बेसडर बन जाते हैं वो, क्योंकि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। सही है। और हमारे अगर आप एज ए होल हमारे कौम को देखें तो बहुत मासूम है और बहुत अच्छे तरीके से हर एक को ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे जो परसेप्शन बना हुआ है बाहर, अच्छा, वो हमने खुद ही खराब अच्छा, किया। हम महंगे तो हो गए हैं। अगर मैं दुबई में जाके फ्लाइंग करूं, लाइसेंस लूं और पाकिस्तान में लाइसेंस लूं,
ओके, तो हमें से सस्ता कौन है? ठीक है, इसमें हम दो कंपैरिजन कर लेते हैं। हम्म। पाकिस्तान को दुबई से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, ओके। बिकॉज वहाँ पे जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है मैक्सिमम, एक ठीक आध है। के अलावा। ठीक है। और स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरह से हैं कि जाहिर है वो स्टेट ओन सॉर्ट ऑफ एयरलाइंस हैं, और दे आर इन्वेस्टिंग इनटू देयर पीपल, दे अंडरस्टैंड के हाईली स्किल्ड मैन पावर की जो है वो कितनी वैल्यू है, सही। और वो उन लोगों ने बाकायदा से अपने लोगों में इन्वेस्ट किया है और उनको उस लेवल पे लेकर आए हैं कि नाउ दे कैन कम्पीट विद एनीवन इन द वर्ल्ड। ठीक है। हम लोगों ने तो कभी स्किल्ड मैन पावर के बारे में सोचा नहीं, हमारे यहाँ तो जो एफर्ट कर रहा होता है, जो कोशिश कर रहा होता है, उसको भी मतलब कोई इस तरह का माहौल नहीं मिलता है कि वो उसको मुझे पता है, बड़े दिल successfully जले कर हैं। सके। जरा सिंपल से कर लेना यार। अच्छी बात करते हैं। जरा सिंपल से कर लेना इसको। हम कंपैरिजन कर लेना कि मिसाल के तौर पे। ओके, लेट्स नॉट कंपेयर इट विद यूएई हाँ। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। हम्म। हम इसको यूरोप से भी कंपेयर नहीं करते, हम इसको यूएस से भी कंपेयर नहीं करते, हम इसको सॉर्ट ऑफ कंपेटेबल कंट्री के साथ कंपेयर हाँ, करते ये हैं। बेहतर है। आप बताइए किस मुल्क के साथ? ओके, तो आई हैड डिसेंट एक्सपीरियंस विद लाइक साउथ अफ्रीका, ठीक है। और वी परचेज कपल ऑफ एयर एम्बुलेंसेस फ्रॉम देयर, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे और चीज़ें हमें पता लगना शुरू हुई। अदरवाइज एज फॉर एविएशन एज फार एज एविएशन इंडस्ट्री इज कंसर्न, तो इट वाज एन अनएक्सप्लोर्ड मार्केट फॉर पाकिस्तान। ओके। तो हमने देखा कि वो बिल्कुल यूरोपियन और यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दे आर फैसिलिटेटिंग, और उनके पास सारी उसी लेवल की फैसिलिटीज हैं अवेलेबल ना। साउथ अफ्रीका में? जी, जनूबी अफ्रीका में अच्छा सेटअप है एविएशन बहुत का। अच्छा है, बल्कि एट फ्यू प्लेसेस लाइक आई वाज इम्प्रेस्ड कि वो यूएस से भी बेहतर था, अच्छा। बिकॉज देयर डॉक्यूमेंटेशन इज कंट्रोल्ड। यूएस में तो फिर भी बहुत सारी चीज़ों में लैप्सेस आपको मिल जाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो है वो सिविल एविएशन वगैरह उनकी जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड सिस्टम के साथ चल रही है, बट फैसिलिटेटिंग। ओके। लाइक मैंने दो जहाज़ खरीदे, एक पाकिस्तान लेकर आया, हाँ। 6 महीने हो गए अभी तक नहीं उड़ा। एक वहीं एक साथ खरीदे थे, एक को 6 महीने हो गए उड़ते हुए, वो साउथ अफ्रीका में उड़ रहा है, तो यू सही। कैन कंपेयर द डिफरेंस। ठीक है, मैं समझ अच्छा, गया। आप फिर हम पायलट की बात कर रहे थे, पायलट के अखराजात की। अखराजात की हम बात कर रहे थे। तो पायलट के अखराजात का ये है कि इट इज ऑलमोस्ट कंपेटेबल टू पाकिस्तान। बेटर ट्रेनिंग, आई ओन द फ्लाइट स्कूल हियर, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि दे आर मच बेटर देन अस। ओके। जबकि शायद आपके लिए सरप्राइजिंग हो कि आईक्यू का जो ऑडिट था उसकी टीम हमारे पास आई थी, और वो थी, तो एज फार एज द इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड कि द स्टैंडर्ड दैट वी आर मेंटेनिंग, दे वर सेकंड इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये आपके जो स्काई विंग्स का है? मतलब फॉर फ्लाइट स्कूल्स हियर, हाँ, Okay, पाकिस्तानी स्काईविंग्स का अगर उन्होंने ऑडिट किया था तो अब स्काईविंग्स का कर ले, बट एवरीबडी मेंटेन्स द सिमिलर Okay. स्टैंडर्ड्स। ओके। मैं मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं करते या हम ही हैं या हमें ही मिला ये सारा सब कुछ। हाँ। हाँ ठीक है, वी वर लाइक ऑडिटेड, तो वी गॉट 94% मार्क्स एंड इट वाज सेकंड टू न्यूजीलैंड इन द वर्ल्ड। सेकंड टू न्यूजीलैंड? जी, यानी हम सेकंड नंबर पर आए हैं, पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है। पहले नंबर पे न्यूजीलैंड। ये बहुत ओकेजनली होते हैं किसी भी मुल्क में। हमारे पास तो क्योंकि वो एक एसएससी लाइसेंसिंग थी और वो सारे मसले मसाइल और इस तरह की चीज़ें थी, तो इट वाज लाइक लॉन्ग प्रोसेस टू गेट ओवर विद दैट एसएससी जो लाइसेंसिंग के इशू की वजह से लगी थी। मैं आपको बता रहा था कि साउथ अफ्रीका का जब हमने ये सारा कंपैरिजन बनाया और वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह भेजी, आई सेंड माय टीम्स कपल ऑफ टाइम ओवर देयर। सही है। अच्छा, उन्होंने देखा कि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, वी हैव इन्वेस्टेड देयर, वी परचेज द एयरप्लेन, देयर गवर्नमेंट गॉट आफ्टर अस। यानी अब साउथ अफ्रीका की हुकूमत आपके पीछे है? हाँ। अच्छा। ये एक उनका डिपार्टमेंट है जीजीटीए। जीजीटीए? हाँ, ये उनका प्रोविंस है गाउटेंग, जहाँ पे जोहान्सबर्ग है। सही। तो उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन किया हुआ है, और दे गॉट आफ्टर अस लाइक एनीथिंग। आई वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज वी वर डूइंग द थिंग्स ओवर हियर। तो उसमें फिर हमने मतलब काफ़ी दिन तक उनको इग्नोर किया, लेकिन वंस वी सॉ कि एक ही इन्वेस्टमेंट हमने दो जगह पे की थी, यहाँ पे उल्टा खर्चा भी किया, आज तक कस्टम वालों को भी भुगत रहे हैं, आज तक वो स्टेट बैंक के मसले मसाइल और फलाने मसले मसाइल और ये, तो उसी इन्वेस्टमेंट पे वी आर गेटिंग रिटर्न्स एंड गुड रिटर्न्स इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे सही। जहाज खड़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा, तो अच्छा, पायलट का खर्चा इट इज फॉर लाइक अगर जहाज उड़ते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सही। दैट टू इट इज एन एयर एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट। ओके। अच्छा, तो पायलट के खर्चे का मैं आपको बता रहा था कि इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पाकिस्तान। अच्छा।
एंड नाउ वंस दीज अथॉरिटीज अप्रोच्ड अस, तो हमने उनको गो अहेड दे दिया, एंड नाउ दे हैव गिवन अस द इन्वेस्टर स्टेटस देयर, और अब हम यहाँ पे स्केल डाउन कर रहे हैं चीज़ें, एंड वी आर गोइंग टू मूव सम ऑफ द एसेट्स देयर, और वहाँ पे फिर अब हम फर्दर ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग करेंगे, और ये कोर्सेज वगैरह के लिए हम यहाँ से लोगों को वहाँ पे ले जाया करेंगे, सो दैट इट इज़ कम्प्लीटेड इन टाइम और चीज़ें आसानी के साथ हो जाया करेंगी। यानी कि अब पाकिस्तान से फ्लाइंग स्कूल चलाने वाले इमरान असलम साहब पाकिस्तान में मजीद फ्लाइंग स्कूल चलाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो यहाँ से लोगों को साउथ अफ्रीका लेकर जाएंगे, उसी खर्चे में जो है साउथ अफ्रीका में आप फ्लाइंग का लाइसेंस लेंगे और फिर वहां से जो है लोग पायलट बनकर दोबारा पाकिस्तान आएंगे। ये हमें देखना है कि हमें अपने सिस्टम्स को कैसे बेहतर करना है कि हम अपने ही मुल्क के अंदर क्यों नहीं लोगों को तरबियत दे पा रहे। तो अच्छा इमरान साहब, तो फिर अगर ये पूरा एक साइकिल आप बना रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी 8 रह गए हैं फ्लाइंग स्कूल वो भी बंद होने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट की सतह पे, सिविल एविएशन की सतह पे बेहतरी के आसार हैं? सिविल एविएशन इज गेटिंग मच बेटर। जब से ये डिवीजन हुई है फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड ये जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बन गई और सिविल एविएशन अथॉरिटी बन गई, तो सिविल एविएशन की चीज़ें तो बहुत बेहतर होना शुरू हुई हैं। सही। लेकिन वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के वही मसले मसाइल हैं अभी तक, वो हैं उनके वही कमर्शियल डिपार्टमेंट, ये वो कोई फैसिलिटेट नहीं करना किसी बिजनेस को, मतलब कोई भी बात हो कुछ हो दे वो डिनाई, और स्टेट ऑफ डिनाइल में है, मतलब बिजनेसेस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन इन दिस कंट्री। इम्पोर्टेंट जो है वो इस मुल्क में सिर्फ ये है कि सैलरीज लोगों की अच्छी हों, वो मिलती रहे, वो बेशक IMF के लोन से मिले, वो इमदाद से मिले, बीक से मिले, बस हम उस चक्कर उसी तरह मुल्क को चला लेंगे तो चला लेंगे, और तो कोई मुझे नजर नहीं बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। हमारे साथ से इमरान साहब जो कि अपना एक फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल चलाते हैं। इनके पास अच्छे खासी तादाद में जो है लोग जो हैं फ्लाइंग सीखने आते हैं, मगर अब ये इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ रुपया लगता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस को हासिल करने के लिए। तकरीबन इतने ही किसी MBA पर भी अखराजात आते हैं पाकिस्तान में, मगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटेशन की कमी है, टाइम बस औकात जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है, जिसके बाद जो है अब ये साउथ अफ्रीका में अपना फ्लाइंग क्लब बनाने जा रहे हैं। लोग यहीं से जाएंगे, यहीं के ज्यादातर लोग होंगे, मगर अब ये ट्रेनिंग जो है साउथ अफ्रीका में करेंगे क्योंकि वहाँ पे एविएशन की जो अथॉरिटीज हैं वो अच्छा तरीके से फैसिलिटेट कर देती हैं। तो अगर आपको पायलट बनना है पाकिस्तान में तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, अगर आपको साउथ अफ्रीका से भी पायलट का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए भी 1 करोड़ रुपया चाहिए। हमारी तरफ से यही कुछ आपको फिर मजीद एविएशन के मुतालिक मालूमात के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।